वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको इन पेज का इजमाली तारुफ़ कराया है और इन पेज का इजमाली तारुफ़ के बारे में हमने आपको बताया है। आज से हम अपने इन पेज का टूल बार शुरू करने जा रहे हैं। जो ये टूल बार है, जहाँ पर आप फ़िलहाल मेरा कर्सर देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो आज से हम बाज़ाब्ता टूल बार शुरू करने जा रहे हैं। इससे जो पीछे की मेरी वीडियो है, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 3, तो उसमें आपने इन पेज का इजमाली तारुफ़ देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप इससे पीछे की जो मेरी वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये इन पेज की जो स्क्रीन सामने नज़र आ रही है इसके बारे में मैंने बात की है। ठीक है, आज से हम टूल बार शुरू करना जा रहे हैं। जो आज का हमारा सबक है वो टूल बार के मुतालिक होगा। इससे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। सबक शुरू करने से पहले जो हमारा रूल है मैं आपको बता दूं कि हम रिटर्न शक्ल में पहले अपने सबक को एक मरतबा दोहरा लेते हैं। तो मैं सबक दोहराने के लिए अपने सबक पर जाता हूँ जो हमारा रिटर्न शक्ल में मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ और पढ़कर सुनाता हूँ। टूल बार, टूल बार, एरो टूल। इस टूल के ज़रिए हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को बआसानी सेलेक्ट यानी मुंतखब कर सकते हैं। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल 1 है। हैंड टूल। इस टूल के ज़रिए हम लिख सकते हैं और टेक्स्ट यानी मजमून को सेलेक्ट कर सकते हैं और राइटिंग मोड यानी अपनी फ़ाइल को लिखने वाली हालत में ला सकते हैं। इसी तरह तस्वीर पर तब्दीली करने के लिए भी इसी टूल का इस्तेमाल होगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल 2 है। रोटेशन टूल, जो तीसरा टूल है वो हमारा है रोटेशन टूल। इस टूल के ज़रिए किसी भी तरह के सेलेक्ट यानी मुंतखब शुदा बॉक्स को घुमा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल 3 है, कंट्रोल 3। तो हम चलते हैं, हमने अपने सबक को एक मरतबा पढ़कर देख लिया है। अब हम इसकी मश्क करके देखते हैं, अमली मश्क करके देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने इन पेज की तरफ। तो सबसे पहला जो टूल है हमारा एरो टूल है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि हम इसके ज़रिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं यानी मुंतखब कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते हैं। जैसा कि देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखो, ध्यान से सुनो इस बात को कि जो हम लिखते हैं, चाहे वो कुछ भी लिखें, हम इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, जो भी हम लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। और जो भी हमारा बॉक्स होता है, चाहे वो गोल बॉक्स हो, चकोर बॉक्स हो, चाहे हमारा किसी भी शेप का बॉक्स हो, किसी भी तरह का बॉक्स हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो हम लिखेंगे उसे टेक्स्ट कहते हैं और जो बॉक्स होगा किसी भी तरह का, चाहे वो बॉक्स हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एरो टूल का काम क्या है? एरो टूल का काम है सिर्फ बॉक्स को यानी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और उसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना। ठीक है, जैसा कि मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ और मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया और मैंने इसे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये मैंने कैसे बनाया? मैंने पहले ये चकोर बॉक्स लिया, उसके बाद चकोर बॉक्स लेने के बाद हमारे देखो ये कर्सर जो है ये प्लस के आइकन की तरह हो गया। ठीक है, अब मैं इसे माउस का जो लेफ़्ट बटन है, ठीक है, उसको दबा करके दाएं सिमत खींचूंगा और जो बटन है उसको नहीं छोड़ूंगा और उसको दबाए दबाए बाएं सिमत खींचूंगा तो ये हमारा बॉक्स बन रहा है। ठीक है, जहाँ तक बनाना है वहाँ लाकर छोड़ दें, ये हमारा बॉक्स बन चुका। अब इस बॉक्स में हम कलर भरेंगे और इसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखेंगे। तो अभी तो हमारा जो ये कर्सर है ये प्लस के आइकन का बना हुआ है, यानी ये बॉक्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब हमें, क्योंकि ये बॉक्स तो हमने बना लिया, इस टूल से बाहर निकलने के लिए हम एरो टूल लेंगे दोबारा। ठीक है, हमने एरो टूल ले लिया और हम देखो उस टूल से बाहर निकल चुके हैं। अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो हमारा कर्सर जो प्लस का आइकन की तरह बन रहा था वो नहीं आ रहा है। ठीक है,
अब ये मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए मुझे बीच में क्लिक नहीं करना है अभी, बल्कि मुझे इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन कहते हैं बॉक्स के जो चारों तरफ जो काली काली पट्टी है, इसको आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा ये बॉक्स सेलेक्ट यानी मुंतखब हो गया, ठीक है। मुंतखब होने की पहचान क्या होती है? मुंतखब होने की पहचान ये होती है कि जो हमारा ये बॉक्स के चारों तरफ ये नोड्स आ गए, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, ये जो नोड आते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारा फ़िलहाल ये बॉक्स सेलेक्ट है। जैसे ही मैं देखो इसे दूसरे बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके देखो इस पे भी वो नोड्स आ चुके हैं, यानी इसका मतलब ये भी सेलेक्ट हो चुका, ठीक है। अब मैं चूंकि ये बीच में से अभी खाली है, अभी अगर मैं इसके बीच में क्लिक करूँ तो ये हमारा बॉक्स कोई से भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में से खाली है, बस सिर्फ आउटलाइन है इसमें। तो मैं इसमें यहाँ से रंग भरता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसमें रंग भरता हूँ। जैसे मैंने क्योंकि मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए पूरे सफ़े में रंग भर गया था। क्योंकि ये हमारा फ़िलहाल सफ़ा सेलेक्ट है, देखो यहाँ पे सफ़े पे जो ये नोड्स आ रहे हैं, एक देखो ये नोड, ठीक है। तो फ़िलहाल हमारा सफ़ा सेलेक्ट है, और मैंने जैसे ही वहाँ से रंग दिया तो पूरे सफ़े में रंग आ चुका था, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। देखो यहीं पर आप एक बात और समझो, कंप्यूटर में इसी तरह कोई भी काम आप दुनियावी एतबार से भी ले लीजिए, जब तक कि हम उसको मुंतखब नहीं करेंगे, उसे छुएंगे नहीं, हम उस पर अपना कोई भी हुक्म जारी नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये मिसाल ले लीजिए, मसलन किसी गिलास में पानी है और आप उस पानी को पीना चाहते हैं, तो पहले आपको गिलास को पकड़ना होगा, उसे मुंतखब करना होगा, फिर उसे अपनी तरफ खींचना होगा, और फिर ऐसे करके आप उस गिलास का पानी पी सकते हैं। इसी तरह जो हमारा कंप्यूटर है, इसमें भी आपको जब तक आप किसी बॉक्स या टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उस पर किसी भी हुक्म को जारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर इस बॉक्स में रंग भरना है तो हमें इस बॉक्स को सेलेक्ट करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो हमने इस बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया, ये देखो हम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद अब मैं यहाँ पर जा कर के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर ये नन लिखा हुआ है, नन, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें मसलन मैं ब्लैक रंग भर देता हूँ। देखो ये ब्लैक रंग भर चुका है, और ये बॉक्स हमारा इसमें रंग भरा हुआ है ब्लैक। जो बॉक्स है ये हमारा बॉक्स खाली है, ठीक है। इस बॉक्स को अगर देखो मैं बीच में क्लिक करता हूँ तो ये मुंतखब नहीं हो रहा, क्यों? इसलिए कि ये खाली है, सिर्फ आउटलाइन है। और ये जो बॉक्स है ब्लैक कलर का, अगर मैं इसके बीच में भी क्लिक करता हूँ, देखो ये मुंतखब हो जाता है। देखो आप ये नोट दिख रहे हो आपको, ये मुंतखब हो चुका। इसलिए हमें इसे अगर बीच में से सेलेक्ट करना है बॉक्स वगैरह को, तो हमें पहले इसके अंदर रंग भरना होगा, तब जाकर ही हम इसमें बीच में से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रे कलर भर देता हूँ, तो ग्रे कलर भर चुका। तो एरो टूल का काम क्या है? एरो टूल का काम ये है कि हम अपने बॉक्स को यानी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो हम जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और उसे एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एरो टूल का काम है। यही काम अगर हम माउस के बगैर करना चाहें, यानी एरो टूल से हम कुछ काम करना चाहें, तो हम क्या करेंगे? Ctrl+1 दबा देंगे, तो हमारा एरो टूल सेलेक्ट हो चुका, ठीक है। अब हम देखो, जैसे कि मैं ये कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। बन चुका हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा ये, और मैंने इसमें मैं येलो कलर भर देता हूँ, भर दिया मैंने येलो कलर इसमें। अब देखो हमारा जो ये कर्सर है, प्लस के आइकन, फिलहाल कर्सर शो हो रहा है प्लस के आइकन का, इस कर्सर के ज़रिए आप बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लेना है एरो टूल, क्योंकि मुझे इसको सेलेक्ट करना है, इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं सेलेक्ट कर इन बॉक्स को अभी, चूँकि हमारा पीला बॉक्स सेलेक्ट है, अगर मैं येलो जो ये हमारा ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसी तरह ये ग्रे कलर का बॉक्स है, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा तो ये देखो दूसरा बॉक्स बना देगा, यहाँ पर देखो बना दिया, दूसरा बॉक्स बना दिया ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स को या इस बॉक्स को सेलेक्ट करूं, तो इसके लिए या तो हम जा करके एरो टूल सेलेक्ट करें, तब भी एरो टूल सेलेक्ट हो जाएगा, या हम Ctrl+1 दबा दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1, यानी कंट्रोल दबाए रखेंगे और उसी के साथ अपने कीबोर्ड में से 1 प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल छोड़ देंगे, तो हमारा एरो टूल सेलेक्ट हो चुका। तो अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसे इधर उठा कर रख सकता हूँ, इधर उठा कर रख सकता हूँ, इसको इधर रख सकता हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे उठा कर रख सकता हूँ, ठीक है। एरो टूल का काम क्या समझा आपने, कि एरो टूल के ज़रिए हम अपने बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा टूल है हमारा हैंड टूल। क्या? हैंड टूल। जैसे मैं ये बॉक्स बना दिया मैंने, अब इसे डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड से आप डिलीट जो बटन होता है उसे प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
ये डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट, आप डिलीट बटन जो आपके इंटर के बराबर में होता है राइट साइड में, उसे आप प्रेस कीजिए तो हमारा ये बॉक्स डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा टूल है हमारा हैंड टूल। क्या हैंड टूल? दूसरा टूल हमारा हैंड टूल है। इसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को राइटिंग मोड में ला सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो अभी हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख तो नहीं रहे, क्योंकि ये हमारा पे एरो टूल सेलेक्ट है। तो हम अपनी फ़ाइल को राइटिंग मोड में लाने के लिए हम हैंड टूल लेंगे। अब हमारा जो कर्सर है ये लिखने के लिए तैयार है। ठीक है। अब मैं जैसे ही सफ़े में ला करके क्लिक करता हूँ, देखो हमारा कर्सर आ चुका और हम अब लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें। अब यहाँ लाने के बाद मैं इसे ऊपर ये जो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज़ है 12 है, मैं इसे ज़्यादा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको साफ दिखे। 36 कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ अयान कंप्यूटर्स कैराना। ठीक है, कैराना। ठीक है। तो अब देखो हमने हैंड टूल के ज़रिए यहाँ पर लिखा। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको कोई कलर देना चाहता हूँ तो मुझे कलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मुंतखब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुंतखब करना पड़ेगा। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ भी अगर हमें करना हो, किसी बॉक्स को छोटा बड़ा करना हो या तहरीर में कलर डालना हो या तहरीर को छोटा बड़ा करना हो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसे मुंतखब करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और इसे मुंतखब करता हूँ। ये मुंतखब कैसे हो रहा है? हमारा कर्सर यहाँ पे है तो मैं माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको दबाए रखूँगा और अपने कर्सर को खिसका करके राइट साइड में ले जाऊँगा, तो ये हमारा मुंतखब हो चुका मुंतखब। अब मैं इसे बड़ा करना चाहूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो बड़ा हो चुका। मैं इसमें कोई कलर डालना चाहूँगा तो यहाँ से नीचे से इसके जो जहाँ पे तहरीर बड़ा करने का है, ये जहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने का ऑप्शन है, इसी के नीचे इसमें रंग डालने का भी ऑप्शन है। तो ये जो रिबन बार है, इंशाल्लाह हम अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तो इनकी बात हो रही है तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैं रेड कलर डाल देता हूँ। तो देखो रेड कलर डल चुका है। हम यहाँ कर्सर रखते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो रेड कलर डल चुका है। ठीक है। तो हमें यानी हम हैंड टूल के ज़रिए लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसे मुंतखब करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है? जो हैंड टूल की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल। देखो जैसे मैं एरो टूल पर सेलेक्ट करता हूँ, अभी हमारा एरो टूल सेलेक्ट है, लेकिन मुझे लिखना है तो मैं कंट्रोल+2 दबा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? हैंड टूल हमारा मुंतखब हो जाएगा और हैंड टूल जारी हो जाएगा। अब देखो मैं या तो वहीं पे जाके क्लिक कर दें, वहीं से ही क्लिक करके इसे मुंतखब कर लें। आपको एरो टूल लेना है या हैंड टूल लेना है, या फिर आप कंट्रोल+2 भी दबा सकते हो और एरो टूल लेने के लिए कंट्रोल+1 भी दबा सकते हो। ठीक है। तीसरा टूल है हमारा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल के ज़रिए हम अपने बॉक्स यानी ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं, तहरीर को नहीं, सिर्फ बॉक्स को या ऑब्जेक्ट या इन बॉक्स यानी ऑब्जेक्ट को हम घुमा सकते हैं। जैसे कि हमारा वो बॉक्स बनाया हुआ था, कहाँ चला गया? जो हमने नीचे बॉक्स बनाया था वो कहाँ गया? वो अभी कहीं नहीं गया, बल्कि वो यहीं पर है। अभी हम जैसे ही हम चूँकि राइटिंग मोड में हैं, हम लिखने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो फ़िलहाल गायब है। जैसे हम एरो टूल लेंगे तो एरो टूल सेलेक्ट करने के बाद वो हमारा बॉक्स आ चुका। ठीक है। इस बॉक्स को घुमाने के लिए, जैसे इस बॉक्स को मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ से और बड़ा करता हूँ। देखो बड़ा करने के लिए जो इसके नोड्स हैं ना, इन नोड्स को पकड़ के इन नोड्स को नीचे को कर दो तो ये नीचे हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं इसे राइट साइड में कर देता हूँ तो राइट साइड की तरफ भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं ये जो नीचे नोड है इसके ज़रिए करूँगा तो पूरा बॉक्स बड़ा होगा। ठीक है, चारों तरफ से। ठीक है। तो अब मैं इसे घुमाना चाहता हूँ। इसे घुमाने के लिए मैं रोटेशन टूल लूँगा। रोटेशन टूल लेने के बाद देखो ये जो जैसे ही मैंने रोटेशन टूल लिया तो देखो ये हमारा कर्सर किस तरह का हो गया है, ये गोल शेप का हो गया है। अब मैं इसके बीच में इसको रखता हूँ, यहाँ पर इसे बीच में रखता हूँ। बीच में रखने के लिए बीच में रखने के बाद मैं थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे जैसे भी चाहूँ, देखो इसे घुमाऊँगा ना जैसे मैं अपने कर्सर को, इसी तरह हमारा ये बॉक्स घूमता नज़र आएगा। घूम रहा है ना? देखो घूम रहा है ना? तो इस तरह रोटेशन टूल के ज़रिए हम अपने बॉक्स को किसी भी सिमत घुमा सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का ये हमारा सबक हुआ। मैं आपको एक मरतबा और दोहरा देता हूँ। एरो टूल, इसके ज़रिए हम अपने बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो टूल, इसके ज़रिए हम अपने बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+1 है। और हैंड टूल, इसके ज़रिए हम अपने जो ये डॉक्यूमेंट एरिया है इसमें लिख सकते हैं और अपनी जो तहरीर है उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नीज़ अपनी तहरीर का कलर चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+2 है।
तीसरा जो हमारा है रोटेशन टूल, इस टूल के ज़रिए हम अपने मुंतखब शुदा, पहले हमें बॉक्स को मुंतखब करना पड़ेगा, ठीक है, बॉक्स को मुंतखब करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम करेगा, ठीक है। बॉक्स मुंतखब शुदा बॉक्स को हम रोटेशन टूल लेने के बाद घुमा सकते हैं जिस सिमत भी चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।